I wanted to tell you proof, यानी मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। अबे मैं उससे इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि वो झूठा हो, जाहिल हो, दूसरों की बुराई करे वो, उसका बुराई करने से दूसरों का घर चले। और तीसरी बात वो हमारी तुम्हारी तरह गरीब है। चौथी बात ये और चौथी बात ये है कि इज्जत बेचे साला खाए वो। तो उसको सोच कर भी हंसी आती है। उससे लड़ना यानी उसकी तरह बनना। जब उससे लड़ूंगा तो मेरा फोकस उसके ऊपर आ जाएगा। और मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो फैन फॉलोइंग है, मैं उससे डिस्टर्ब हो जाऊँगा। मैं फ्लावर बनाने आया हूँ, बनाने आया फ्लावर। अगर उसकी तरह मैं लड़ता रहूँ तो मैं सबसे लड़ता रहूँगा, क्योंकि वो तो झूठा है ही, उसे पता है। मैं दूसरों की बुराई करता हूँ, मैं जाहिल हूँ। तो जिससे तुम लड़ोगे, जैसे बनोगे, उसके साथ उसके ऊपर दिमाग लगाओगे, फोकस लगाओगे, तो उसकी तरह बन जाओगे। जिस सिचुएशन से लड़ते हो उसी तरह बन जाते हो। ये हकीकत बता रहा हूँ। जैसे लड़ोगे, जिससे लड़ोगे, जिस हाल में लड़ोगे, वैसे ही तुम बन जाओगे। क्योंकि वो झूठा है, ये सबको पता है। कि आदत है, वो फितना फैला रहा है, फैलाने दो। उससे लड़ने का कोई आंसर नहीं है। उससे लड़ने का मतलब उसकी तरह बन जाना। जाहिल, गवार, झूठा, फरेबी, दुनिया भर का। तो उससे लड़ने का मतलब ये है, उसके ऊपर फोकस देना। और मैं अगर सबसे लड़ता रहूँगा तो मेरा जो फोकस है उससे मेरा दिमाग रिमूव हो जाएगा। मैं अपने फॉलोइंग बढ़ाने आया, लड़ने नहीं आया। उसकी तरह मैं सबको जवाब दूंगा। तो मैं सबसे लड़ता बोलूँगा तो मेरा दिमाग रिमूव हो जाएगा। हर कुत्ता हर गली में भौंकता है। जब तक इंसान के पास ताकत होती तब तक इंसान के ऊपर कुत्ते जरूर भौंकेंगे, हर हाल में भौंकेंगे। क्योंकि उसकी ताकत एक सच्चाई होगी, जो एक चमकती हुई धूप की तरह होगी। जो लड़ना हर कोई कोशिश करेंगे, तुम्हें छेड़ कर घर में छुप जाएंगे। यही इस तरह के टाइप की, ताकि तुम क्रोध में आकर और भी ज़्यादा उकसो। ये वाला सिस्टम हो जाता है। खाली बस मेंटल हेल्थ से तुम्हें परेशान करने की कोशिश होती है। वो समझ नहीं है। तो मैं उस पर क्यों फोकस लगाऊं? वो तो साला है झूठा। अगर प्लस में जाहिल है तो उससे लड़ने का कोई आंसर ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं बनता। और कोई आंसर बने तब तो लड़ो ना, कि हाँ मेरा कोई आंसर है, कोई मेरा मतलब है। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है तब तक लोग तुम्हें झुकाने, गिराने, हर चीज़ की कोशिश करेंगे। और जिस दिन ताकत नहीं होगी तो रोड पे पड़े हुई मट्टी की तरह जैसे लोग लात मार देते ऐसे लात मार देते हैं। तो ये क्वालिटी होती है। तुम्हें ताकत है तो लोग तुम्हें गिराने का प्लान, हर चीज़ का प्लान वो सब करते हैं। ये सारी साजिश होती है। ठीक है, एक प्लान रचा जाता है।
झूठे के साथ लड़ोगे तो झूठे हो जाओगे, सच्चे के साथ में लड़ोगे तो सच्चे हो जाओगे। जिसके साथ में लड़ोगे उससे हो जाओगे। ये सोशल मीडिया है जो कोई बात वो सही तरीके से समझा नहीं सकता। समझाऊंगा तो कोर्ट वो वीडियो डिलीट करवा देगा, क्योंकि उसमें स्पैम और गाली होगी। मैं क्या समझता मैं करने के लिए कहा है एक स्टोरी पे अच्छा सा गाना बजे, मस्त काम ओके है कि अल्लाह करीब। उसका काम क्या है? झूठ बोलना। अपना क्या उस पर ध्यान न देना। उस पर ध्यान दोगे तो उससे लड़ने का दिल करेगा, मैंड में वो बसेगा। बात ये है, और मैंड में वो बनेगा तो उसके जैसे हो जाओगे, उसकी तरह फोकस हो जाओगे। जैसा वो नंगा खुल्ला है वैसे तुम भी हो जाओगे। ये रेगुलर की बात है, ये आम बात नहीं है, रियलिटी है। मैंने बताया ये सब चीज़ें उसके पास नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको रिमूव किया कि मैं उससे तभी लड़ूंगा। वो वीडियो में आके टाल दिया कि नहीं, किसी पे वो वीडियो नहीं थी, समझा। झूठ बोलने वाले से तुम जितना लड़ोगे और उसके साथ में या उसके संबंध में जितना भी रहोगे तो तुम धीरे धीरे करके उसके जैसा ही बन जाओगे। जैसी संगत, जैसी फोकस, जैसी लाइन वैसी करने में। ये लोग देखो मस्त फोकस वहाँ लगाओ। और दिमाग जब लड़ने के लिए आओगे तो 24 घंटा खराब हो जाता है। इसको कैसे न कैसे करके तमाचा मारना जरूर। ये करके तुम्हें दिमाग तुम्हारा खराब रहेगा। इससे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। फायदा मारने पे भी नुकसान है और ना मारने पे कुछ नहीं है। ना मारने पे मैटर वहीं सॉल्व हो जाता है। उससे कुछ भी न बोलो, उसके हालात पे छोड़ दो, बस बात करो। मारने पे नुकसान ये है, मारने का भी पैसा जेल में पड़ता है, ये जानता हूँ। तो तुम्हारे जो विरोधी हैं तो उसके साथ में हो जाएंगे और जाके रिपोर्ट लिखाएंगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। बाकी अल्लाह करीम है सबका, हमारा तुम्हारा हर किसी का। चलो चलता हूँ, बाय, फिर मिलूँगा। अच्छा तुम झूठ बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। मेरे खिलाफ में जो भी बात बोलो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सामने आता हमेशा है, ये याद रखो। सच कभी नहीं छुपता, कितनी भी कोशिश करो। और एक वो गैंगस्टर था जो खुद के घर तो उसके कर्जे में चल रहे थे, उसकी बहन का घर झोपड़ी में था। सब मैंने देख लिया तो मैंने कहा भाई ये तो अंडरवर्ल्ड उनका भाई है। चलो भाई बाद में मिलता हूँ, मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं है अभी, है कि नहीं। सीधे लोग हैं, शरीफ लोग, गरीब लोग।